शेरा यात्री जी की जन्मस्थली सहारनपुर का, उनकी कर्मस्थली गाजियाबाद को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ मंच को, आप सबको। अपनी कहानियों, उपन्यासों के चंदन से हिंदी साहित्य के भाल पर चंदन तिलक लगाने वाले शेरा यात्री जी की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं करीब पहले 10 वर्ष उनके सानिध्य में गुजारे हैं। उनका स्नेह मुझे मिला है। हालांकि 1987 में युवा पत्रकारों के कार्यक्रम में मैंने उन्हें सहारनपुर बुलाया था कमलेश्वर जी के साथ, लेकिन तब परिचय इतना गहरा नहीं हुआ। 2007 में सहारनपुर की साहित्यिक संस्था समन्वय, जिसके अध्यक्ष उस समय आदरणीय सुरेंद्र सिंगल जी थे, प्रख्यात गजलकार हैं और यहाँ मौजूद हैं, बुलाया और उनको संस्था का जो सर्वोच्च सम्मान है वह उन्हें दिया गया। मैं आपको उनकी संवेदनशीलता, उनकी भावुकता का अंदाजा आप इससे लगाएंगे। ये संस्करण मैं आपको बता रहा हूँ। शाम को कार्यक्रम के बाद सुरेंद्र सिंगल साहब के घर पर भोजन की व्यवस्था थी। संस्था के संस्थापक और बाल साहित्य के रचनाकार कृष्ण शलभ, विज्ञान व्रत और यात्री जी के समय जब वह खुर्जा कॉलेज में एमए के स्टूडेंट थे, उस समय जो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, गज़ल के चर्चित हस्ताक्षर डॉक्टर अशु घोष, मैं और सिंगल साहब और यात्री जी, हम सब लोग सिंगल साहब के घर पर जब तक भोजन तैयार हो, साहित्यिक विमर्श और गपशप कर रहे थे। भोजन तैयार हुआ, सब लोग अंदर चले। बाद में बेडरूम, ड्राइंग रूम में मैं और यात्री जी रह गए। यात्री जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वीरेंद्र, मेरी मिट्टी ने मुझे पहचाना। तो मुझे आज भी उनके ये शब्द हूबहू मेरे कानों में लगातार गूंजते हैं और इसके साथ ही उनकी अश्रुधारा बह चली। मैं समझ नहीं पाया, मैं सोचता रहा कि आखिर इन्हें कैसे संभालूं, क्या करूं। ये सब लोग अंदर थे और वो मेरा हाथ पकड़े, आंसू बहा रहे। मैंने कहा, यात्री जी, आपने इतना विपुल साहित्य रचा है, आपको के लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है और सहारनपुर आपकी माटी है। आपका अभिनंदन पहले भी करती रही है, आगे भी करती रहेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कहने के नहीं, आज मेरे पास शब्द नहीं। 2015 में जब मैंने शीतलवाणी का विशेषांक उन पर निकाला तो वह रोग शैय्या पर थे। मैं घर आया, उन्हें भेंट किया तो हाथ पकड़कर फिर उसी तरह से बोले, वीरेंद्र, तुमने मुझे अमर कर दिया। अब मैं कह नहीं सकता कि मेरी भी अश्रुधारा उनके आंसुओं के साथ बह निकली। एक इतना बड़ा कथा पुरुष जिसका फलक बहुत विस्तार था और वो एक छोटी सी पत्रिका के विशेषांक के लिए मेरे साथ इस तरह से अपने भाव साझा कर रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लिए वे क्षण कितने महान थे। मैंने उनसे कहा, अमर तो आप
हमेशा रहेंगे। आपने अपने उपन्यासों से वो हमेशा, आप ये देखिए कि जन्म से वो सहारनपुर के, कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म मुजफ्फरनगर हुआ है, और ये गलतफहमी इसलिए होती है कि उनका परिवार मुजफ्फरनगर में था। वहाँ भी एक जड़ौदा गांव है और सहारनपुर में भी एक जड़ौदा गांव है। उनका जन्म अपने फूफा के घर जड़ौदा सहारनपुर में हुआ था। ये बात उन्होंने उस दिन वहाँ जब उनको सारस्वत सम्मान दिया गया स्वयं बताई भी थी, और बाद में उन्होंने कहा भी कि मेरी माटी ने मुझे पहचाना। तो मैं एक तो ये बात आप तक पहुंचाना चाहता था कि वह सहारनपुर के जन्म से रहे, कर्म से गाजियाबाद के रहे, परिवार से मुजफ्फरनगर के रहे, और अपने साहित्य से पूरे लोक के रहे और रहेंगे। समर्पण, संस्कार, सौहार्द, संयम, सहृदयता के संगुफन का नाम सेरा यात्री था। सेरा यात्री अपने साहित्य में गुणवंत रहे, अपने जीवन में रसवंत, शीलवंत, दयावंत रहे। क्या बात। किसी साहित्यिक मठ के मूर्तिमंत होने का प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने धनवंत होने का प्रयास कभी नहीं किया। वो चाहते तो ये सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कभी मार्केटिंग नहीं की। आज किसी के 2 उपन्यास छप जाते हैं, 4 कहानी छपती है, तो जैसा कि अभी पहले सत्र में चर्चा हो रही थी, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इस पर उस पर वो अपनी मार्केटिंग में लग जाता है। लेकिन उस व्यक्ति ने शुरू से लेकर अंत तक 40 उपन्यासों के सृजन तक, 40 कहानी संग्रह और 32 उपन्यासों के सृजन तक कभी ये कोशिश नहीं की कि वह उसकी मार्केटिंग करें। ना कोई भौतिक सुखों की ऐषणा, ना पुरस्कार पाने की कोई अशेषणा, और ना कोई और जीवन की तर्षणा कभी नहीं रही। उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में, कहने लगे कि मेरी ये ऐषणा कभी नहीं है कि मेरे बच्चे लाखों और करोड़ों में खेलें। मेरा सरोकार समाज से है, और उनकी साहित्य की मूल वृत्ति भी मानवता रही, सामाजिक सरोकार रही। मैं एक चीज़ नवांकुरों से, जो नव लेखक हैं, उनसे कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी पूर्व वाली गोष्ठी में कहा भी गया, अगर उन्हें ये देखना है कि कहानी कहाँ है, संवाद कहाँ है, शिल्प कहाँ है, तो सेरा यात्री की कहानियाँ पढ़ें। सेरा यात्री की कहानियाँ आपके लिए एक पाठशाला, एक कॉलेज और एक विश्वविद्यालय साबित होंगे। अपने साहित्य सरिता में वे काव्य की कश्ती लेकर कथा सागर तक पहुँचे। प्रवेश उन्होंने काव्य से किया और समापन कथा से किया, लेकिन उनका समापन कथा से हुआ है, लेकिन उनके विचार उन्होंने जो समाज को दिया है, उसका आज के इस दौर में वो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी अनेक कहानियाँ ऐसी हैं जो आदमी को व्याकुल करती हैं, विचलित करती हैं, सोचने पर विवश करती हैं, विचार देती हैं, आंदोलन देती हैं, दिशा देती हैं, दर्शन देती हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत समय हो चुका है। मैं तो यहाँ इस मन से आया था कि मंच पर ऐसे 3 लोग हैं, विभूति नारायण जी, जिनके साथ उन्होंने वैसे भी जीवन जिया, जो उनकी यात्रा से, जीवन यात्रा से भी और कथा यात्रा से भी होकर गुजरे हैं, और वर्धा में भी एसोसिएट प्रोफेसर उनके साथ रहे हैं। और आबिद सुरती जी, जिन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि मैं दिल्ली आता था तो एक रात गाजियाबाद जरूर रहता था, जो उनके पिछले 50 सालों से मित्र रहे।
आदरणीय ममता कालिया जी, जिनका परिवार उनका बिल्कुल एक तरह से सदस्य रहा, आपके पिताश्री के निधन पर जो वहाँ उपस्थित रहे, उससे आप समझ सकते हैं। उन तीनों को हम सुनेंगे, उनसे जानेंगे और निश्चित रूप से हमें शेरा यात्री जी को और करीब से जानने का और समझने का अवसर मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, आपका हृदय से आभार। और विशेष रूप से मैं इस कथारंग परिवार को, आलोक जी को, आयोजकों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आज का ये आयोजन उस कथा पुरुष के मूल्यांकन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। जिस शख्स के मूल्यांकन का काम आलोचकों ने नहीं किया, साहित्य जगत ने नहीं किया, आज ये परिवार ये कर रहा है। इसके लिए साधुवाद, आपका धन्यवाद। जय हिंद।